सास का भूत और रोती हुई बहू। ये कहानी एक मज़ेदार कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक महिला रहती थी। वह एक विधवा थी और अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। रवि ने शीला नाम की एक सुंदर और समझदार लड़की से शादी की। शादी के बाद सास ससुर और बहू का रिश्ता अच्छा था, लेकिन समय के साथ सास और बहू के बीच मतभेद बढ़ने लगे। सुधा अक्सर शीला पर छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज होती और उसे ताने देती। वक्त गुजरता गया और एक दिन सुधा की तबीयत बिगड़ गई। उसने कुछ दिन बाद तक अपनी बीमारी से संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार वह एक इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सुधा की मौत के बाद रवि और शीला अकेले रह गए। घर का माहौल उदास हो गया था और शीला को अपनी सास की कमी भी महसूस होने लगी। सुधा की मृत्यु के बाद शीला को घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसे अक्सर लगता कि कोई उसे देख रहा है या उसके आसपास घूम रहा है। कभी कभी वह घर के किसी कोने में साए जैसा कुछ दिखती, पर जब वहां जाती तो कुछ नहीं मिलता। शुरुआत में उसने इन बातों को अनदेखा किया और खुद को समझाया कि यह सब उसका भ्रम है। एक रात जब शीला रसोई में खाना बना रही थी, उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास उसे अपनी सास सुधा की परछाई दिखाई दी। सुधा के चेहरे पर क्रोध था, जैसे वह शीला से कुछ कहना चाहती थी। शीला डर के मारे चीख पड़ी और रवि को बुलाने के लिए दौड़ी। जब रवि आया तो उसने कुछ भी नहीं देखा। रवि ने सोचा कि शायद शीला ने ज़्यादा काम के कारण ऐसा देखा होगा और उसे आराम करने की सलाह दी। लेकिन शीला को लगा कि यह सुधा का भूत है जो उससे नाराज है। अगले कुछ दिनों में शीला ने कई बार सुधा की परछाई देखी। वह डर के मारे आधी रात को उठकर बैठ जाती और जोर जोर से रोने लगती। एक रात को उसने सुधा की आवाज़ भी सुनी। आवाज़ में सुधा कह रही थी, तूने मुझे कभी समझा ही नहीं, इसलिए मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। शीला डर से कांप रही थी और सोचने लगी कि उसने सास के साथ क्या गलत किया है। उसने रवि को सब कुछ बताया, लेकिन रवि ने फिर से समझने की कोशिश की कि यह सब उसका भ्रम है। मगर शीला को यकीन था कि यह सुधा का भूत ही है जो उसे सताने के लिए वापस आया है। उसने गांव के एक तांत्रिक से संपर्क किया और उसे सब कुछ बताया। तांत्रिक ने घर आकर पूजा पाठ किया और कहा कि सुधा की आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसने शीला को कुछ उपाय बताए और कहा कि सुधा की आत्मा को माफ़ी मांगना और तर्पण से करने से शांति मिल सकती है। शीला ने तांत्रिक की सलाह मानी और सुधा के नाम से तर्पण किया। उसने अपनी सास से मन ही मन माफ़ी मांगी और कहा, सासू माँ, अगर मैंने कभी आपकी भावना को ठेस पहुँचाई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। उस रात के बाद से सुधा की परछाई घर में दिखाई देना बंद हो गई। शीला का डर भी धीरे धीरे खत्म हो गया। उसे लगा कि उसकी सास की आत्मा को शांति मिल गई है। रवि और शीला ने अब एक नए जीवन की शुरुआत की और सास की यादें को दिल में बसाकर उनके दिखाए रास्ते पर चलने लगे।
घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया और दोनों ने सुधा की आत्मा की शांति के लिए हर साल एक हवन कराने का निश्चय किया। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी मन में बसी नकारात्मक भावनाएं डर और भ्रम पैदा कर देती हैं। अपने प्रियजनों से मन की बात कहना और माफ़ी मांगना रिश्ते में शांति और सुलह लाता है। धन्यवाद।